बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आजकल देखते हैं कि जो लैंड प्रॉपर्टी है उसके हवाले से बहुत से नए केसेस सामने आ रहे हैं। उनमें जो मुख्तलिफ तनाज़ात हैं, बहुत ज़्यादा तनाज़ात उनमें वैसे तो पाए जाते हैं, लेकिन जो अहम तनाज़ा है वो ये है कि कब्ज़ा कर लिया जाता है, आपकी प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा हो जाता है। और कब्ज़ा छुड़वाने के लिए आप मुख्तलिफ़ फोरम्स पर जाते हैं, लेकिन कहीं पर भी आपकी सुनवाई नहीं होती। और आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टी के हवाले से अगर एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसके लिए हमें कौन सी अदालत रिलीफ दे सकती है। अगर हमारी कमर्शियल लैंड है, अगर हमारा कोई घर है, दुकान है, या हमारा कोई प्लाज़ा है, तो कंस्ट्रक्शन वाला जो मामला है, कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग है, अगर उस पर कब्ज़ा हो जाए तो वो हमें कहाँ से रिलीफ मिलेगा। इन दोनों के लिए और इन दोनों किस्म की प्रॉपर्टीज़ के लिए हमें अलग-अलग कोर्ट से रजू करना पड़ता है। आज इस पर हम ब्रीफली बात करेंगे। हम ये अक्सर देखते हैं, और ख़ुसूसन जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए ये एक बहुत गंभीर मसला है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ पर कब्ज़ा कर लिया जाता है। वो बेचारे जो हैं वो बैरून ममालिक जाते हैं अपने रोज़गार के लिए, ताकि हम अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए बेहतर रोज़गार जो है वो कमा सकें। लेकिन जब वो यहाँ पर वापस आते हैं तो देखने में ये आता है कि उनसे अक्सर उनके मकानों पर, उनकी घर पर, और उनकी जो अगर एग्रीकल्चरल लैंड भी हो, ऐसे भी कई वाक़यात सुनने में आते हैं कि उन पर कब्ज़ा जो है वो कर लिया जाता है। अब डिस्कस ये करेंगे कि अगर आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा हो जाए तो आपको कौन सी अदालत रिलीफ दे सकती है, कौन सी अदालत में अगर जाएं तो आपको रैपिडली रिलीफ मिल सकता है। और रैपिडली अगर रिलीफ मिल सकता है तो फिर हमें बजाय वो ये कि हम अपना टाइम ज़ाया करें, तो हमें उस फ़ौरन से रजू करना चाहिए। और उस फ़ौरन से रजू हम उसी वक्त कर सकते हैं जब हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगी कि हम अगर हमारे साथ ये मसला हो गया है तो हम इस फ़ौरम से रजू करेंगे। इसके अलावा भी कई केसेस इस तरह के देखने में आते हैं जिनमें मुख्तलिफ़ तरह के इश्यूज़ होते हैं और लोगों को नहीं पता होता कि इन तरह के जो मसाइल हैं इनमें हम कौन सा हमारे लिए फ़ौरम ऐसा है जो कि हमें रिलीफ दे सकता है। पहले वो कई साल लग जाते हैं, वो गलत फ़ौरम पर जाते रहते हैं, एप्लीकेशंस और मुख्तलिफ़ तरह की वो दवाजात करते हैं, लेकिन उनको कोई रिलीफ नहीं मिलता। इसके अलावा जो हमारी सिविल कोर्ट्स हैं उनकी क्या जुरिस्डिक्शंस हैं, और हमारी जो रेवेन्यू कोर्ट्स हैं उनकी क्या जुरिस्डिक्शन हैं। और इसके अलावा जो भी नाज़रीन आपके साथ कोई इस तरह का अगर मसला मसाइल हो, अगर आपकी प्रॉपर्टी खा हो, एग्रीकल्चरल लैंड हो, या आपकी कोई कमर्शियल लैंड हो, कोई घर हो आपका, या कोई प्लाज़ा हो, दुकानें हो, अगर आप के उन पर नाजायज़ किसी ने कब्ज़ा कर लिया है तो आप उनकी कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और मेरे इस व्लॉग में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है। आप अपनी जो एडवाइस के लिए आप मुझसे बेहतरीन मशवरा के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और सब दूसरा ये कि अगर दो तरह की ज़मीनें हैं, अगर आपकी एग्रीकल्चरल लैंड है, अगर उस पर किसी ने नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया है तो उसके लिए हमें जो बेहतरीन फ़ोरम है वो हमें रेवेन्यू कोर्ट्स हैं, क्योंकि जो एग्रीकल्चरल लैंड है उनको रेवेन्यू कोर्ट्स जो मुतलका आपके ज़िला की एसी और डीसी की असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की जो कोर्ट्स हैं उनके अंडर ये कोर्ट्स आती हैं, रेवेन्यू कोर्ट्स इनको बोला जाता है। और अगर आपकी एग्रीकल्चरल लैंड है तो हम उनके जो ख़िलाफ़ जिन लोगों ने नाजायज़ कब्ज़ा किया, सबसे पहले हम अपने मुतलका थाने में हम एप्लीकेशन देंगे उनके ख़िलाफ़ कि हमारी ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा हो गया, ताकि हमारी जो मुतलका पुलिस अथॉरिटीज़ हैं उनके एक दफ़ा उनके रिकॉर्ड में ये चीज़ आ जाए कि हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा हुआ है, और हम एज़ अ प्रूफ उसको अगर कोर्ट में अगर हमें देना पड़े तो हम कोर्ट को दे सके। वैसे जब हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा हुआ तो हमने मुतलका जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर भी कंप्लेन की थी। अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, अगर उस पर नाजायज़ कब्ज़ा हो जाए तो आप जो है वो बेदखली का दावा फ़ाइल करेंगे असिस्टेंट कमिश्नर की कोर्ट में, और फिर वो अगली पार्टी को नोटिस करते हैं। नोटिस के बाद आपकी एविडेंस होती है और फिर वो मामला आगे जाकर अदालत उसको प्रोसीड करती है। प्रोसीड करने के बाद अदालत उसको कंक्लूड कर देती है, और फिर वो आर्डर एक पास करती है जो आप मुतलका पुलिस स्टेशन देते हैं। फिर वो जो पुलिस आपको कब्ज़ा दिलवाती है, और इसके और भी मुख्तलिफ़ तरीके हैं जो कि इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी
کوئی کمرشل پراپرٹی ہے، اگر آپ کی کوئی کنسٹرکٹڈ آپ کی پراپرٹی ہے، ان کو سول کوڈ ڈیل کرتی ہے۔ اگر آپ کے مکان پر، آپ کی دکان پر یا آپ کے کسی پلازے پر کوئی ناجائز قبضہ ہو گیا ہے تو آپ سول کورٹ میں بے دخلی کا ایجکٹمنٹ پٹیشن آپ دائر کر سکتے ہیں، اور عدالت جو ہے اسی طریقے سے اگلی پارٹی کو نوٹس کرے گی، نوٹس کرنے کے بعد آپ کی ایویڈنس ہوگی اور پھر یہ معاملہ آگے پروسیڈ ہو جائے گا۔ تو اگر آپ کی ایگریکلچرل لینڈ ہے تو آپ کی جو متعلقہ ریونیو کورٹس ہیں، اسسٹنٹ کمشنر کی کورٹ، وہ آپ کو ڈیل کرے گی۔ اگر آپ کی جو پراپرٹی ہے وہ کنسٹرکٹڈ ہے، تعمیر شدہ ہے، تو اس کو جو ہے وہ سول کورٹ ڈیل کرے گی، اور سول کورٹ سے ہی آپ کو ریلیف ملے گا۔ اور نیکسٹ انشاءاللہ میں جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے کہ اگر ان کی پراپرٹی پر کوئی قبضہ ہو جائے تو وہ کس طرح ادھر بیرون ممالک ہی بیٹھ کر اپنے کیس کو ٹیکل کر سکتے ہیں، اس پہ ہم مزید نیکسٹ انشاءاللہ میں ویلوگ میں ڈسکس کروں گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔